Hello students, in our last video we have studied about the image formation by convex and concave mirror. In this video we will study about the mirror formula. What is mirror formula beta? 1 by f equal to 1 by v plus 1 by u. 1 by f equal to 1 by v plus 1 by u. What is f here? F is the focal length of spherical mirror. What is f? Focal length of a spherical mirror. What is u? U is the distance of object from pole. What is u? Distance of object from pole. And what is v? Distance of image from pole. Clear beta? And the relation between these quantity means the relation between the focal length of spherical mirror, distance of object and distance of image. This relation is known as a mirror formula. Clear beta? Now we will derive mirror formula for different cases. First, mirror formula for concave mirror. और इनिशियली हम केस स्टडी करेंगे बेटा रियल इमेज के लिए. मिरर फॉर्मूला फॉर कनकेव मिरर और इमेज कैसे बेटा आपके पास रियल. वी हैव स्टडीड 6 cases. In last case, image formed by spherical mirror is virtual. When object is placed between f and P, then image is formed behind the mirror which is virtual. Remaining 5 cases में क्या था बेटा आपके पास जो इमेज फॉर्मेशन थी कैसी थी आपके पास रियल थे. हम यहाँ पे कोई भी केस की स्टडी यहाँ पे हम कर सकते हैं. दिस इज बेटा पॉइंट P, पॉइंट F, इक्वल डिस्टेंस पे क्या बेटा आपके पास दिस इज पॉइंट C. क्लियर. कंडीशन क्या थी बेटा रियल ऑब्जेक्ट के लिए? हमने कोई भी एक केस कंसीडर किया बेटा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड C. इसको हम थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं बेटा, डायग्राम इजीली शो हो जाएगा आपके पास. ये मिरर कौन सा बेटा? व्हेन वी पॉलिश इट आउटसाइड देन इट बिकम्स ए कनकेव मिरर. क्लियर. इमेज फॉर्मेशन के लिए बेटा नेसेसरी रे कितनी पड़ी थी हमने? 4 थी. फर्स्ट रे व्हिच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस. सेकंड क्या थी बेटा? इफ रे इंसिडेंट एट पॉइंट P then it will follow the law of reflection, that is I equal to R को फॉलो करती हुई क्या होगी बेटा? ये रिफ्लेक्ट होगी. थर्ड केस क्या पढ़ा था बेटा? the ray which passes through principal focus after reflection it will pass through, it will become parallel to the principal axis. And the next one, the ray which passes through center of curvature after reflection it will retrace its path. क्लियर हो जाएगा बेटा. ये हमने डिफरेंट केसेस पढ़े थे. अब हम इसके लिए स्पेशली 2 ही रे हमने ध्यान रखनी है. पहले बेटा द रे विच पासिस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल रिट्रेस इट्स पाथ. क्लियर बेटा. सेकंड केस हमने क्या स्टडी किया? कोई भी रे बेटा यदि ये P पॉइंट पे टकराएगी तो I इक्वल टू R को क्या करेगी? फॉलो करेगी. जहां भी ये दोनों रे बेटा आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर क्या बनेगा आपके पास? इमेज ऑफ A डैश. क्लियर. हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं बेटा, ये क्या बनेगा आपके पास? कोरिस्पोंडिंग पॉइंट ऑफ B, दैट इज B डैश. क्लियर बेटा. कहां से रे चली? A से. P पॉइंट पे टकराई, I इक्वल टू R को क्या करेगी? फॉलो करेगी. क्लियर. सेकंड केस बेटा जो भी रे C में से जाएगी अपने पाथ को क्या करेगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन रिट्रेस करेगी. आपके पास ये ट्रायंगल बनेगी. क्लियर बेटा. तो क्या लिखेंगे? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड C देन इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन F एंड C व्हिच इज रियल. एक्चुअली मीट करे बेटा इन्वर्टेड. एंड यहां से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं स्मॉल इन साइज. व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड C देन इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन F एंड C व्हिच इज रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉल इन साइज. क्लियर बेटा. उसके बाद डायरेक्ट एक स्टेप आपको याद रखना. देखो पहले हम लिखते हैं फिर बाद में डिस्कस करेंगे इसको. H ट्रायंगल A डैश B डैश C similar to triangle ABC. No need to prove बेटा. Where is ABC? ABC A डैश B डैश C. ये दोनों एंगल कैसे है बेटा आपके पास? अपोजिट एंगल. पॉइंट B के ऊपर जो एंगल बनेगा कैसा होगा बेटा आपके पास? 90 डिग्री का. जब दोनों एंगल इक्वल है तो थर्ड ऑटोमेटिकली क्या होगा आपके पास? इक्वल होगा. दोनों ट्रायंगल क्या है बेटा आपके पास? सिमिलर है. और हमने थेल्स थ्योरम में क्या पढ़ा था? सिमिलर ट्रायंगल की कोरिस्पोंडिंग साइड की रेशियो क्या होगी बेटा आपके पास? सेम होगी. अब कोरिस्पोंडिंग साइड हमने कौन सी लेनी? ध्यान रखना, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट.
पहली साइड बेटा बेस और एक साइड क्या लेनी हमने परपेंडिकुलर साइड। परपेंडिकुलर साइड कौन सी होगी इसमें, ए डैश बी डैश ए बी, और बेस क्या होगा बेटा, यहाँ पे है बी सी और यहाँ पे क्या बेटा आपके पास है बी डैश सी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा हम, बी डैश सी डिवाइडेड बाई बी सी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर बेटा। सेकंड ट्रायंगल और देखो आपको दिखाई देगी रेफरेंस पॉइंट के साथ, यहाँ पे पॉइंट पी है आपके पास, ट्रायंगल ए बी पी, ए डैश बी डैश पी, ये दोनों एंगल क्या होंगे बेटा, आई इक्वल टू आर। अगेन पॉइंट बी के ऊपर जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का आपके पास है, 90 डिग्री का। हम डायरेक्ट लिखेंगे यहां से, अगेन एज ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी पी। अगेन बेटा कोरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो क्या होंगे आपके पास, सेम होंगी, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी इक्वल टू पी बी डैश डिवाइडेड बाई पी बी। इक्वेशन नंबर 2। अब यहां ध्यान रखना है बेटा आपको, ऑब्जेक्ट एंड इमेज, पहली ट्रायंगल किसके साथ, पॉइंट सी के साथ, और दूसरी ट्रायंगल किसके साथ होगी बेटा, पॉइंट पी के साथ, यानी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर और सेकंड क्या है बेटा, पोल। कौन सी ट्रायंगल, ऑब्जेक्ट और इमेज की ट्रायंगल, एक पॉइंट ऑफ आपके पास ये इंसिडेंट पॉइंट के साथ, और सेकंड किसके साथ है बेटा आपके पास पोल, और दूसरा क्या आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। दो ट्रायंगल बनेंगे बेटा, कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो क्या होगी, सेम। ये स्टेप बेटा सभी में सेम चलेंगे, यू मस्ट रिमेंबर इट। ओके, नाउ फ्रॉम 1 and 2 बेटा लेफ्ट साइड देखोगे तो दोनों की साइड क्या आपके पास इक्वल है, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी। इफ लेफ्ट हैंड साइड in both equations same, then right hand must be also equal to each other। तो क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे हमने लिखा P from 1 and 2 what we can write, P B dash divided by PB equal to B dash C divided by BC। इक्वेशन नंबर 3। क्लियर बेटा। इन दोनों में से किसी को आगे पीछे लिख सकते हैं। एक ट्रायंगल किसके साथ होगी बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, और दूसरी कहां पे बनेंगे आपके पास पोल के साथ। जो भी हमने साइड लेनी है, हमने हाइपोटेन्यूज का यूज नहीं करना, या तो हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को मेजर करेंगे या फिर क्या करेंगे हम हॉरिजॉन्टल को। वर्टिकल पे क्या होगा बेटा आपके पास ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट है, और हॉरिजॉन्टल पे क्या होगा बेटा आपके पास डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज फ्रॉम पोल। कोशिश करनी है बेटा हम यहाँ पे इनको लेके आए। क्लियर बेटा। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन आई थर्ड, यहां तक आप ऑब्जर्व करोगे, जितने भी हम केस पढ़ेंगे बेटा सभी में वैल्यू क्या आएगी आपके पास, सेम आएगी। क्लियर। आप कोशिश करें बेटा इनको यूवी और आर में कन्वर्ट करने के लिए। यहां से ऑब्जर्व करेंगे बेटा पी बी डैश, व्हाट इज पी बी डैश, ऑलरेडी यू, सॉरी वी, पी बी डैश वी एंड पी बी इक्वल टू यू। यहां पे मैं चेंज करने की जरूरत नहीं है। बी डैश सी, कहां बेटा बी डैश सी, ये हमें हमारे पास बी डैश सी। अब इसको हम कैसे यूवीआर में कन्वर्ट करें, ऑब्जर्व करोगे बेटा पी सी में से यदि हम पी बी डैश को लेस करें तो क्या बचेगा आपके पास बी डैश सी। क्लियर बेटा। पी सी माइनस क्या कर दिया पी बी डैश, क्या बचा आपके पास बी डैश सी। तो क्या लिखा है बेटा, ये साइड तो न्यू क्यों लिख दी हमने, पी बी डैश डिवाइडेड बाई पी बी इक्वल टू पी सी माइनस पी बी डैश डिवाइडेड बाय। नेक्स्ट बेटा देखो क्या है, BC, वेर BC, इट इज BC। इसके कैसे बेटा UVR में कन्वर्ट करेंगे, सोचो ध्यान से। PB क्या बेटा आपके पास कंप्लीट U, इसमें से क्या करें हम PC को लेस करें, क्या बचेगा आपके पास BC। क्लियर बेटा। ये R प्लस या R माइनस यही चलेगा हर बार। क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे PB माइनस PC। क्लियर बेटा। नेक्स्ट स्टेप में देखो यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करनी है UVR की यूजिंग साइन कन्वेंशन। क्या करेंगे बेटा, हम वैल्यू पुट करेंगे UVR यूजिंग साइन कन्वेंशन। व्हाट इज PB डैश बेटा, PB डैश इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड वी आर मेजरिंग द डिस्टेंस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सो UVR all are negative in this case, therefore we can write what is PB dash minus V divided by what is PB beta minus U equal to what is PC minus R minus what is PB dash again minus V divided by what is PB beta minus U minus minus R। क्लियर बेटा। सोल्व करो इसको। V by U equal to minus R plus V divided by minus U
प्लस आर। क्लियर बेटा? नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस यू आर प्लस यू वी इक्वल टू माइनस यू वी प्लस वी आर। क्लियर बेटा? नेक्स्ट स्टेप में क्या काम करेंगे हम, कोशिश करो यू वी टर्म वन साइड और आर वाली जो टर्म है बेटा अपोजिट साइड एक्सचेंज करो इनको। तो यू आर क्या होगा बेटा इधर जाके पॉजिटिव और यू वी भी क्या होगा इधर आके पॉजिटिव। क्या बनेगा आपके पास यू वी, ये इधर आ गया बेटा क्या बनेगा यू वी पॉजिटिव, यू वी प्लस यू वी, टू यू वी इक्वल टू बेटा इधर जाके कैसा होगा पॉजिटिव यू आर प्लस वी आर। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप बेटा बस ज्यादा नहीं, 3 स्टेप आपको याद रखना है इसमें। डिवाइडिंग बाय यू वी आर, डिवाइडिंग बाय यू वी आर, वी आर लेफ्ट विद 2 यू वी डिवाइडेड बाय यू वी आर इक्वल टू यू आर डिवाइडेड बाय यू वी आर प्लस वी आर डिवाइडेड बाय यू वी आर। यहां से क्या बना बेटा यूवी से यूवी कैंसिल, यू आर and we are left with here 2 by r equal to 1 by v plus 1 by u। क्लियर बेटा? इक्वेशन को भाई हल लिख रहा हूं, क्या बचा बेटा आपके पास ये 2 by r equal to 1 by v plus 1 by u। क्लियर? हमने एक इक्वेशन और भी पढ़ी थी बेटा रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। क्या पढ़ा था बेटा अपने पास ये एफ इक्वल टू आर बाई 2, रेसिप्रोकल करोगे क्या बेटा 1 बाई एफ इक्वल टू 2 बाई आर। वैल्यू यहां पुट करें कितना बना बेटा आपके पास 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। व्हाट इज दिस बेटा? दिस इज द मिरर फॉर्मूला। क्लियर? नाउ लुक अगेन, सबसे पहले क्या काम किया बेटा व्हाट इज मिरर फॉर्मूला? It is the relation between distance of object, distance of image and focal length of a spherical mirror. That is 1 by f equal to 1 by v plus 1 by u. क्लियर बेटा? अब यहाँ पे हम डिफरेंट केस की स्टडी करेंगे। कनकेव केस में अपने पास क्या था, कनकेव मिरर के केस में रियल इमेज भी थी और वर्चुअल इमेज भी थी, हम दोनों की स्टडी करेंगे। पहला केस हमने कौन सा लिया बेटा मिरर फॉर्मूला फॉर कनकेव मिरर। किस केस में बेटा आपके पास रियल इमेज। रियल इमेज कब थी बेटा? पहले 5 केसेस में क्या था आपके पास रियल इमेज थी। हमने केस कंसीडर किया फाइनाइट ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस के लिए व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, हमने ऑलरेडी केस स्टडी किया बेटा। देन इमेज इज फाउंड बिटवीन एफ एंड सी व्हिच इज रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉल इन साइज। क्लियर बेटा? उसके बाद बेटा यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है हमने, ऑब्जेक्ट और इमेज के दो हमने ट्रायंगल यूज करनी है। पहली ट्रायंगल कहां यूज करेंगे बेटा पोल के साथ, और दूसरी कौन सी बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ। किन्हीं भी इक्वेशन को आप पहले या सेकंड वाइज यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वैल्यू सेम आएगी बेटा आपके पास। तो यहाँ पे क्या लिखा ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी। तो यहाँ पे हाइट डिवाइडेड बाय हाइट, बेस डिवाइडेड बाय बेस। सेम स्टेप किस में चलेगा बेटा पोल वाली ट्रायंगल के साथ। यहाँ से 2 इक्वेशन आएंगी, आप ऑब्जर्व करोगे तो हाइट दोनों में क्या है ये रेशियो सेम रहेगी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो क्या होगा बेटा राइट भी इक्वल होगी। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है बेटा हमने इनको यू वी और आर में कन्वर्ट करना है। मतलब जो भी इक्वेशन आएगी पी बी पी बी डैश और पी सी के अंदर हम इनकी वैल्यू लेके आएंगे। किसके अंदर लेके आएंगे बेटा पी बी डैश और पीसी, यही काम हमने किया बेटा। फिर यूजिंग साइन कन्वेंशन वैल्यू पुट करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, और ये स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा। यूवीआर से हम डिवाइड करेंगे, क्या आएगा बेटा आपके पास है डायरेक्ट मिरर फॉर्मूला। क्लियर बेटा? व्हाट इज मिरर फॉर्मूला 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। इसी में एक केस और भी आता है बेटा आपके पास मिरर फॉर्मूला, हम वो यहीं पे साथ साथ स्टडी करते हैं। मैग्निफिकेशन बेटा सेकंड केस इसी के अंदर है बेटा आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म लीनियर magnification. What is linear magnification beta? It is represented by small m. It may be defined as the ratio of height of image to the height of object. Clear beta? What is linear magnification? It is the ratio of height of image to the height of object. It is the ratio of height of image to the height of object. अब बेटा यहां से इक्वेशन देखें जिसमें अपने पास
इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट की रेशियो आती है, ये आती है बेटा आपके पास इक्वेशन सेकंड। क्लियर? तो हम यहां पे डायरेक्ट ये चीज लिख सकते हैं, फ्रॉम फिगर वी कैन राइट, फ्रॉम फिगर क्या लिखेंगे बेटा, a डैश b डैश डिवाइडेड बाई ए बी इक्वल टू पी बी डैश डिवाइडेड बाई पी बी। अब साइन कन्वेंशन लेके बेटा वैल्यू पुट करें, ये किसके इक्वल है बेटा, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट m के इक्वल, m इक्वल टू व्हाट इज a डैश b डैश बेटा, यहां से ऑब्जर्व करोगे डाउनवर्ड डिस्टेंस मेजर किया गया अपने पास, ये तो जो हाइट ऑफ इमेज होगी कैसी होगी आपके पास, नेगेटिव होगी। यहां पे क्या लिखा है बेटा, माइनस h डैश, s डैश किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा आपके पास, हाइट ऑफ इमेज को। क्लियर? व्हाट इज ab, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है बेटा, इट विल टेकन एज पॉजिटिव, equal to what is pb dash, distance of image from pole and opposite to the direction of incident light, that it will taken as a negative, means minus v। similarly बेटा ub क्या होगा आपके पास, माइनस होगा, माइनस माइनस कैंसिल बेटा, ये इधर गया आपके पास, तो m की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, m इक्वल टू h डैश बाई h, मीन्स बेटा हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बात वही है, इक्वल टू किसके बेटा, माइनस v बाई u के। ये वैल्यू आपको याद रखना है। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन इन द केस ऑफ मिरर, m इक्वल टू माइनस v बाई यू, m इक्वल टू माइनस v बाई यू। क्लियर बेटा? यहां पे आपको कुछ स्टेप और भी याद रखने पड़ेंगे बेटा, देखो ध्यान से, m मे बी ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1। m की वैल्यू क्या आ सकती है बेटा, जब भी हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है, लेस देन 1 हो सकती है और इक्वल टू 1 भी हो सकती है। यहाँ पे मतलब क्या होगा बेटा, इफ m इज ग्रेटर देन 1, ये m ग्रेटर देन 1 कब आएगा बेटा, इसी को स्टडी करो। ऊपर क्या बेटा आपके पास i, यहाँ पे क्या है o, जब हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, ज्यादा होगी, तभी तो आंसर क्या होगा बेटा, ग्रेटर देन 1 आएगा ना। मींस इफ वी हैव द वैल्यू ऑफ m ग्रेटर देन 1, इट मींस द साइज इज वेरी लार्ज, यू कैन से इट इज एनलार्ज साइज। क्लियर बेटा? एनलार्ज साइज्ड इमेज। नेक्स्ट वन, इफ m इज लेस देन 1, तो क्या होगा बेटा, लेस देन 1 कब होगा, जब यहाँ पे ऊपर वैल्यू कम होगी, मींस हाइट ऑफ इमेज मस्ट बी लेस देन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर बेटा? इस केस में क्या बनेगा बेटा आपके पास, इफ m इज लेस देन 1, तो इमेज का साइज कैसा है, डिमिनिश्ड। m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है तो बेटा m का साइज कैसा होगा, सॉरी इमेज का साइज कैसा होगा, लार्ज होगा। थर्ड केस क्या बनता है बेटा आपके पास, m इक्वल टू 1, m इक्वल टू 1 कब होगा बेटा, दोनों का साइज क्या है, सेम है, यानी जब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा, दोनों सेम साइज के होंगे। हमने पढ़ा था ये काम कब हुआ था बेटा, जब ऑब्जेक्ट कहां था अपने पास, c के ऊपर था। क्लियर? यहाँ पे दो केसेस और भी आते हैं बेटा, m की वैल्यू क्या हो सकती है बेटा, ये आपके पास पॉजिटिव भी हो सकती है, ये आपके पास नेगेटिव भी हो सकती है। जब भी आप वैल्यू पुट करेंगे न्यूमेरिकल्स में, लास्ट में आपको वैल्यू मिलेगी जो कैसी मिलेगी। अब m की वैल्यू आती है सपोज करो पॉजिटिव, हमने क्या केस पढ़ा था, जब m की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो इसका मतलब क्या होगा, इमेज कैसी है, वर्चुअल। क्लियर बेटा? और m की वैल्यू यदि नेगेटिव आती है तो इसका मतलब क्या है, m इमेज कैसी है आपके पास, रियल। अब इसको न्यूमेरिकल वैल्यू से समझ के देखते हैं बेटा। मैंने लिखा है यहाँ पे m इक्वल टू 5, व्हाट डज इट मीन, m इज ग्रेटर देन 1। क्लियर बात है बेटा? तो इमेज कैसी होगी आपके पास, लार्ज। लेकिन यहाँ पे साइन कैसा है, प्लस का, तो मतलब इमेज कैसी होगी आपके पास, ये वर्चुअल होगी। क्लियर? यहाँ तक कि यहाँ मैंने लिखा m इक्वल टू -3। अब यहाँ पे हमने मैथमेटिकली कंपेयर नहीं करना बेटा, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू को तो 1 के साथ कंपेयर करेंगे। ऑलरेडी हमें मैथ में पता -3 इज लेस देन 1, लेकिन हम जब 3 की बात करेंगे, 3 क्या बेटा, 3 तो ग्रेटर देन 1 है ना। यहाँ पे जो हमने m से कंपेयर 1 से कंपेयर करना है, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू को कंपेयर करना है। 3 इज ग्रेटर देन 1, इट मींस इमेज कैसी है बेटा आपके पास, लार्ज है। और यदि आगे साइन माइनस का है तो इसका मतलब कैसा बेटा, इमेज कैसी है, रियल। प्लस माइनस केवल किसको शो करेगा, रियल और वर्चुअल को शो करेगा बेटा। और यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसको हम किससे कंपेयर करेंगे, 1 से। मैंने एक स्टेप और भी लिखा बेटा, m इक्वल टू -0.5, 0.5 किसको शो करेगा बेटा, लेस देन 1, मींस इमेज कैसी होगी, स्मॉल। और माइनस किसको शो करेगा बेटा, रियल को। यानी जब भी आपके पास माइनस आता है तो इमेज कैसी है, रियल। प्लस आएगा तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल। न्यूमेरिकल वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो मींस इमेज कैसी है बेटा, लार्ज। और लेस देन 1 है तो इमेज कैसी होगी अपने पास, डिमिनिश्ड साइज। क्लियर बेटा? इट इज द फर्स्ट केस, मिरर फॉर्मूला फॉर कनकेव मिरर रियल इमेज।
एंड इट इज द मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या पढ़ा था बेटा? इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मैथमेटिकली m इक्वल टू -v डिवाइडेड बाय u। क्लियर बेटा? ओके, now we will discuss second case beta for concave mirror and this time we will study for virtual image। virtual image मैंने कब पढ़ी थी बेटा? 6th case था। when object is placed between f and p then image is formed behind the mirror which is virtual, erect and large in size। image formation में हमने बेटा 6th case किया था। ऑब्जेक्ट को रख दिया बेटा हमने between p and f a b। तो हमने दो रे स्टडी फिर से कंसीडर करने बेटा। जो रे p के ऊपर टकराएगी I इक्वल टू r को फॉलो करके वापस मुड़ के चली जाएगी, रिफ्लेक्ट होके। और सेकंड केस कौन सा पढ़ा था बेटा? स्केल का यूज करो, यहां से जो भी रे चलेगी परपेंडिकुलर जाके टकराएगी और टकरा के वापस क्या होगी? c में से रिट्रेस करेगी। अब ये दोनों रे क्या बेटा आपके पास डाइवर्जिंग है, यहां तो कहीं मीट करने वाले नहीं। हम इनको क्या करेंगे बेटा? पीछे की ओर बढ़ा दें, जहां भी मीट करेंगी यहां पे क्या बनेंगे बेटा आपके पास? a dash which is the image of a। now draw perpendicular on principal axis, we will find the corresponding image of b that is p dash। क्लियर बेटा? ये क्या बनेंगे आपके पास? डायग्राम क्या लिखेंगे? when object is placed between p and f then image is formed behind the mirror which is virtual, erect and large in size। again बेटा सेम स्टेप है, यूं कहूं। फर्स्ट क्या लिखा था हमने? एज ट्रायंगल a dash b dash c similar to triangle ABC। सब में बेटा फर्स्ट सेकंड और थर्ड तो तीनों इक्वेशन वहां तक का स्टेप सेम चलेगा। व्हाट इज ABC बेटा? ABC a dash b dash c। c जो है बेटा कॉमन एंगल है, b कितना बेटा 90 डिग्री और b dash b कितना आपके पास 90 डिग्री। अंडरस्टूड है? दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सेम है। और जब ट्रायंगल सेम है तो हमने क्या पढ़ा था? कोरिस्पोंडिंग साइड की रेशियो क्या होगी बेटा आपके पास? सेम होगी। कोरिस्पोंडिंग साइड्स कौन सी लेनी? हमने हाइट और बेस पे काम करना सारा। हाइट क्या होगी बेटा अपने पास? यहाँ पे हमें हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मिलेगी। बेस के ऊपर क्या होगा बेटा अपने पास? uv और r मिलेगा। हमें इन्हीं के बीच का रिलेशन चाहिए। रिलेशन क्या था बेटा आपके पास? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ओके बेटा, नाउ कम टू द लाइन। ट्रायंगल a dash b dash c सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। तो क्या लिखेंगे बेटा? द रेशियो ऑफ कोरिस्पोंडिंग साइड मींस a dash b dash डिवाइडेड बाय AB इक्वल टू, यहां पे क्या होगा बेटा? BC और यहां पे क्या होगा बेटा आपके पास? B dash c। तो क्या लिखा है यहां पे? B dash c डिवाइडेड बाय BC। नोटबुक ऑब्जर्व करोगे बेटा, फर्स्ट लाइन वहां भी यही थी अपने पास। सेकंड केस बेटा एज ट्रायंगल a dash b dash p सिमिलर टू ट्रायंगल ABP। सेकंड ट्रायंगल कौन सी थी बेटा आपके पास? ऑब्जेक्ट एंड इमेज विद पोल। ABP a dash b dash p ये भी आपके पास सिमिलर है बेटा। देखो ये एंगल कितना I, तो ये एंगल कितना होगा R। ये दोनों एंगल कैसे है बेटा? अपोजिट। और यहाँ B के ऊपर एंगल कितना बेटा? 90 डिग्री। अंडरस्टूड? हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ट्रायंगल a dash b dash p सिमिलर टू ट्रायंगल ABP। अगेन बेटा सेम स्टेप। हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू बेस। बेटा यहाँ पे क्या होगा? बेस PB dash और यहाँ पे क्या है? PB। PB dash डिवाइडेड बाई PB। इक्वेशन सेकंड। सेम स्टेप बेटा फ्रॉम 1 and 2 दोनों किसके इक्वल बेटा? लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट भी क्या होगी बेटा? सेम हो गया आपके पास। क्या लिखेंगे? B dash डिवाइडेड बाई PB इक्वल टू B dash C डिवाइडेड बाई BC। यहां तक का काम बेटा सभी में सेम चलेगा। अपने नोटबुक ऑब्जर्व करोगे, थर्ड इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड सेम आपके पास। अब यहाँ पे चेंज आता है जब हम इसको UV और R में कन्वर्ट करेंगे। PB dash सेम है बेटा, पहली साइड भी सेम रहेगी। PB dash, व्हाट इज PB dash? दैट इज V एंड दिस इज U। क्लियर? व्हाट इज B dash C बेटा? यहाँ पे चेंज आएगा B dash C। ये आपके पास B dash C यहां से यहां तक। लास्ट टाइम हमने माइनस किया था, यहाँ क्या लिखेंगे? कंप्लीट लाइन दो में ब्रेक करें बेटा, PC प्लस PB dash। क्लियर बेटा? क्या लिखेंगे इसको? पहली लाइन सेम PB dash डिवाइडेड बाई PB, तो डायरेक्ट UV है बेटा, नो नीड टू चेंज। यहाँ पे चेंज होगा आपके पास। क्या लिखेंगे इसको? B dash C को क्या लिख सकते हैं? PC प्लस PB dash। ये आपके पास बेटा B dash C पहला हिस्सा PC R है और ये क्या बेटा आपके पास V है। हमें UV और R में ही कन्वर्ट करना है। डिवाइडेड बाई व्हाट इज BC बेटा? ये आपके पास BC। कैसे लिख सकते हैं इसको? कंप्लीट में से इसको लेस करते हैं बेटा।
कंप्लीट कितना आपके पास पीसी माइनस पीबी, पीबी क्या होगा यू होगा और पीसी आर आपके पास क्या लिखेंगे बेटा पीसी माइनस पीबी। क्लियर बेटा। नेक्स्ट नाउ पुट द वैल्यू uvr using sign convention. What is pb dash beta? In this case pb dash is a positive because it is measured in the direction of a incident light, that is v divided by pb minus u equal to pc beta minus r plus what is plus pb dash v divided by pc again minus r minus beta what is pb, pb equal to minus u because it is measured opposite to the direction of a incident light. क्लियर बेटा। फिर से आप क्रॉस मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे माइनस वी आर माइनस माइनस बेटा प्लस इधर जाके क्या होगा प्लस यूवी इक्वल टू प्लस यू आर माइनस यूवी। क्लियर बेटा। नेक्स्ट लाइन से आपके पास यूवी टर्म वन साइड और आर की जो टर्म है बेटा वन साइड, इसको हम इधर लेके आएंगे तो क्या होगा प्लस हो जाएगा यूवी प्लस यूवी कितना बेटा 2uv इक्वल टू यहां क्या बेटा आपके पास यू आर इधर जाके माइनस है, ये क्या होगा साइड चेंज करेंगे तो प्लस प्लस वी आर। क्लियर बेटा। नेक्स्ट स्टेप क्या था अपने पास डिवाइडिंग बाय यूवी आर। अगेन नेक्स्ट लाइन u 2uv डिवाइडेड बाय यूवी आर equal to ur divided by uvr plus vr divided by uvr। क्लियर बेटा। uv uv ur ur vr vr we are left with 2 by r equal to 1 by v प्लस 1 बाई u। क्लियर। और हमने स्टडी किया था बेटा 2 बाई आर किसके इक्वल होगा 1 बाई एफ के, 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई v प्लस 1 बाई u। क्या आ गया बेटा आपके पास अगेन मिरर फॉर्मूला दैट इज 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई v प्लस 1 बाई u। क्लियर बेटा। ध्यान क्या रखना है पहली ट्रायंगल ऑब्जेक्ट और इमेज विद सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकंड ट्रायंगल क्या होगा बेटा ऑब्जेक्ट एंड इमेज विद पोल। दो ट्रायंगल है बेटा आप हाइट वाइज हाइट और बेस वाइज बेस सिंपल है, फिर दोनों साइड क्या होंगे लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड आप कंपेयर करके यहां तक बेटा ये जो इक्वेशन आपके पास यहां तक का काम सभी में कॉमन चलेगा। जब साइन कन्वेंशन पुट करेंगे तो ये पार्ट सभी में क्या होगा चेंज होगा। अब मैग्निफिकेशन को और देखते हैं बेटा। हमने मैग्निफिकेशन क्या पढ़ा था m इक्वल टू माइनस वी बाई यू आया था। यहां पे देखो बेटा कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे हम फ्रॉम फिगर, यहां पे ऑब्जर्व कर सकते हो बेटा फ्रॉम फिगर a dash b dash divided by ab equal to pb dash divided by pb। ध्यान के रखना बेटा हमने ये वाली इक्वेशन क्यों नहीं यूज करनी, b dash c और bc के अपने पास एक पर्टिकुलर वैल्यू uvr की टर्म में नहीं है, हम सेकंड इक्वेशन का यहाँ पे यूज करेंगे। क्या बना बेटा अब यहाँ पे देखोगे a dash b dash पॉजिटिव अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, ए बी अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये दोनों वैल्यू कैसी होंगी बेटा आपके पास पॉजिटिव। m इक्वल टू h डैश बाई h दोनों वैल्यू कैसी है बेटा पॉजिटिव। यहां ऑब्जर्व करेंगे pb डैश ये भी कैसा बेटा इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट पॉजिटिव एंड व्हाट इज pb अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इट इज टेकन एज ए नेगेटिव। फिर से इक्वेशन क्या आ गई बेटा m इक्वल टू माइनस v बाई u, यानी मैग्निफिकेशन चाहे कन्वेक्स से रियल के लिए है बेटा वर्चुअल के लिए वैल्यू क्या आएगी आपके पास सेम आएगी। मैग्निफिकेशन इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट व्हिच इज इक्वल टू माइनस v बाई u। क्लियर बेटा आपके पास है। सेकंड वैल्यू फिर से वही रहेंगी, नो नीड टू राइट अगेन m ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 इक्वल टू 1 मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव। ग्रेटर देन 1 बेटा यहाँ पे क्या होगा आपके पास आंसर में ग्रेटर देन 1 आएगा क्योंकि इमेज कैसी है बेटा लार्ज है। पहले वाले केस में कैसी थी स्मॉल थी लेस देन 1 आएगा। आंसर निकालेंगे उसके लिए यहाँ पे वैल्यू कैसी होगी ये बेटा c के लिए बनेगा पॉजिटिव। यहाँ पे इमेज कैसी है बेटा वर्चुअल या रियल वर्चुअल है तो m की वैल्यू कैसी आएगी लास्ट में जो फाइनल सोल्व करेंगे न्यूमेरिकल में तो पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव किसके लिए था वर्चुअल के लिए और नेगेटिव किसके लिए था बेटा रियल के लिए। क्लियर। अब नेक्स्ट केस हो रहा है बेटा हम इसी के अंदर मिक्स करते हैं उसको, आप सेल्फ स्टडी करो उसकी।
नेक्स्ट केस बेटा आपके पास यहाँ पे मिरर कन्वर्ट करेंगे कन्वेक्स, और कन्वेक्स मिरर में इमेज कैसी थी बेटा आपके पास, वर्चुअल ही थी। कन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज, देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया बेटा आपके पास। पॉलिशिंग क्या होगी इसमें, इनसाइड ये क्या बेटा आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट पी बेटा, यहाँ पे मैंने लिखा है एफ इक्वल डिस्टेंस पे बेटा आपके पास ये ऑब्जेक्ट को क्या लिखा बेटा हमने, एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रख दिया सपोज को। रे फिर से वही स्टडी करनी है बेटा, पहली रे क्या होगी बेटा, पी ऑब्जेक्ट ए बी, फर्स्ट रे पी के ऊपर इंसिडेंट होती है बेटा, आई इक्वल टू आर को क्या करेगी, ये फॉलो करेगी। सेकंड ट्रायंगल हम कौन सी पढ़ रहे थे बेटा, जो रे सी में से जा रही थी, तो यहां से जो भी रे सी में से जाएगी ये परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगी बेटा, आगे डॉटेड है, जब 90 डिग्री पे जाके टकराएगी तो आई की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 0, टकरा के क्या करेगी, अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, ये इधर जाएगी। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा ये सारे केस। क्या ये दोनों रे कहीं मिलेंगी, नो चांस, डाइवर्ज होती जा रही है। हम इसको कहीं ना कहीं पीछे की ओर बढ़ाएंगे, जहां भी ये दोनों रे आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, ए से बेटा 2 रे चली, यहाँ सीम्स टू इंटरसेक्ट है, तो यहाँ पे इमेज बनेगी ए डैश, परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया बेटा, ये क्या बना आपके पास, बी डैश। क्लियर बेटा, आप ऑब्जर्व करोगे फिर से यही काम है सारा का सारा। पहली ट्रायंगल कौन सी बेटा, ए डैश बी डैश सी, कहां बेटा आपके पास, ए डैश बी डैश सी और ए बी सी, यही ट्रायंगल बनेगी बेटा। साइड क्या होगी आपके पास, सेम आएंगी। थर्ड सेकंड केस बेटा ए बी पी, ए बी पी ए डैश बी डैश पी, सेम है बेटा। एंगल बी जो है 90 डिग्री, आई इक्वल टू आर, ये दोनों एंगल कैसे होंगे बेटा, अपोजिट, फिर से क्या होगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर, नो नीड टू प्रूव। यहां तक की वैल्यू क्या आएगी बेटा आपके पास, सेम आएगी। इक्वेशन 1, 2 और 3। अब जो नेक्स्ट स्टेप है बेटा यहाँ पे चेंज करेंगे हम, थर्ड इक्वेशन में वैल्यू जो बी डैश सी और बी सी है अपने पास, अब नई इक्वेशन बनती है। देखो क्या लिखेंगे, यहां तक का आप बेटा खुद प्रैक्टिस करोगे। पी बी डैश डिवाइडेड बाई पी बी इक्वल टू व्हाट इज बी डैश सी बेटा, बी डैश सी, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, पीसी में से बेटा पी बी डैश को हम लेस कर सकते हैं। कंप्लीट क्या होगा हमारे पास, क्या है, बी डैश सी, कंप्लीट कितना बेटा, पीसी, पीसी में से किसको लेस किया हमने, पी बी डैश को। ध्यान क्या रखेंगे, वैल्यू यूवी और आर में ही रहेंगे अपने पास। तो क्या लिखा बेटा यहाँ पे, पीसी माइनस पी बी डैश डिवाइडेड बाई व्हाट इज बी सी बेटा, ये आपके पास कंप्लीट बी सी, क्या लिख सकते हैं इसको, पी बी प्लस पी सी। क्लियर बेटा, क्या लिखा है यहाँ पे हमने, पीसी प्लस पी। अब साइन कन्वेंशन का यूज करके वैल्यू पुट करें बेटा, क्या क्या बेटा आपके पास, पी बी डैश। अब देखो यहाँ पे पी बी डैश कैसा है, पॉजिटिव होगा, V डिवाइडेड बाई व्हाट इज पी बी बेटा, पी बी कैसा है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट है, तो अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट कैसा होगा बेटा आपके पास, नेगेटिव माइनस यू इक्वल टू पीसी। अब तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो पीसी थी ना बेटा, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट है, कैसी होगी, कन्वेक्स के केस में पॉजिटिव और कनकेव के केस में कैसी थी बेटा आपके पास, ये नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर माइनस बेटा यू का व्हाट इज पी बी डैश, पी बी डैश इज पॉजिटिव, तो मैंने यहाँ पे यू का वी लिख दिया, नो नीड टू राइट ब्रैकेट। ओके, नेक्स्ट पीसी, अगेन पीसी इक्वल टू आर बेटा, और व्हाट इज पीबी, पीबी इज टेकन एज ए नेगेटिव प्लस माइनस यू। ओके बेटा, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस यू आर माइनस माइनस बेटा प्लस यूवी इक्वल टू वी आर माइनस यूवी। सेम स्टेप बेटा, यूवी वाली टर्म वन साइड और आर वाली टर्म क्या होंगे बेटा आपके पास, वन साइड। यूवी यहाँ पे इसको इधर लेके आएंगे, पॉजिटिव, यूवी प्लस यूवी, टू यूवी, टू यूवी इधर जाके बेटा पॉजिटिव यू आर प्लस वी आर। नेक्स्ट स्टेप क्या था बेटा अपने पास, डिवाइडेड बाई यू वी आर, टू यूवी डिवाइडेड बाई यू वी आर इक्वल टू यू आर डिवाइडेड बाई यू वी आर प्लस वी आर डिवाइडेड बाई यू वी आर। यहां से क्या बेटा, यूवी यूवी वी आर, सॉरी यू आर वी आर वी आर, वी आर लेफ्ट विद 2 by r। What is 2 by r?
1 बाई एफ, वी ऑलरेडी स्टडीड। नेक्स्ट 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू, व्हाट इज दिस? अगेन बेटा मिरर फॉर्मूला। क्लियर बेटा? केस आपके पास कोई भी है, कन्वेक्स मिरर है, कनकेव मिरर है, रियल इमेज है, वर्चुअल इमेज है, कुछ भी बेटा फॉर्मूला आपके पास है सेम रहेगा। 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। इसमें मैग्निफिकेशन और देखो बेटा क्या लिखा था हमने, m इक्वल टू इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर से बेटा सेकंड इक्वेशन a डैश b डैश डिवाइडेड बाई ab, पूरी इक्वेशन यहाँ पे अपने पास uv की फॉर्म में भी आती है। तो फ्रॉम फिगर क्या लिखेंगे बेटा, पहले मैंने इक्वेशन u की लिखी, फ्रॉम फिगर भी लिख सकते हैं a डैश b डैश डिवाइडेड बाई ab। ये किसके इक्वल है बेटा, m के इक्वल। व्हाट इज a डैश b डैश I, व्हाट इज o ab। ये बेटा आपके पास, ये आपके पास इमेज है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है। रेशियो किसके इक्वल है बेटा, बेस p b डैश डिवाइडेड बाई pb। वैल्यू पुट करो बेटा, a डैश b डैश पॉजिटिव, a b पॉजिटिव, तो यहाँ पे हम सीधा लिखेंगे h डैश डिवाइडेड बाई h इक्वल टू बेटा pb डैश कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव v, लेकिन pb कैसा है बेटा, माइनस u। तो ओवरऑल क्या बनेगा बेटा आपके पास, ये m इक्वल टू माइनस v बाई u। क्लियर है बेटा? ये तो ध्यान क्या रखोगे, ये क्या आपके पास, ये जो फार्मूला बनता है आपके पास मिरर फार्मूला, और m इक्वल टू माइनस वी बाई यू, ये क्या बनेगा बेटा आपके पास, मैग्निफिकेशन। दोनों फॉर्मूले क्या बेटा आपके पास है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें एक टर्म फिर से रिमाइंड करता है बेटा, m की वैल्यू जब भी ग्रेटर देन 1 आएगी क्या होगा आपके पास, इमेज लार्ज है। m की वैल्यू लेस देन 1 आती है, इमेज का साइज कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा। m की वैल्यू इक्वल टू 1 आती है तो कैसा होगा बेटा आपके पास, ऑब्जेक्ट इमेज सेम साइज में होंगे। m की वैल्यू कैसी आती है बेटा, पॉजिटिव आती है। जब भी हम वैल्यू पुट करेंगे लास्ट में जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा, जब भी m की वैल्यू पॉजिटिव आएगी वर्चुअल इमेज होगी, और जब भी m की वैल्यू बेटा आपके पास नेगेटिव आएगी रियल इमेज होगी। ये बातें आपको याद रखनी है। क्लियर बेटा? इट इज ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन। क्लियर बेटा? ओके, नाउ यूजेज ऑफ मिरर, convex mirror and concave mirror we have already studied in previous classes, no need to discuss here. Okay beta?